So let's see if Rakesh says that it is घर का खाना. He's busy standing. He doesn't say कि घर का खाना है या कुछ है. वो चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ जाता है, ऐसा वो मुझे कहता है. मगर यहाँ पे साइड में खड़े होके उसको कुछ पड़ी नहीं है, खाना बिके ना बिके, तो he's not bothered, साइड पे खड़ा रहेगा, है ना. घर का खाना बोलते बोलते तो उसका गला दुख गया. अभी तक तो मेरे को उसके मुंह से आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है. प्रमोशन आई एम डूइंग दिस विद यू बिकॉज दैट्स द वे इट वर्क्स. आपका नाम क्या है सर? अभिजीत जी. सो आई एम पायल एंड यू कम टू दिस फूड स्टॉल and it is nice to see you here because lot of people are shocked कि पायल फूड स्टॉल पे क्या कर रही है. नहीं, actually you have more than 1 million followers and you are kind of a big actor. See, I am an actor and I have done work. अभी followers का मुझे पता नहीं. The number shows 1.8 million. अभी उसमें से एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, वो मुझे नहीं पता. बहुत लोग हैं और आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं. हाँ, ट्रोल्स तो बहुत ही प्यार करते हैं. मतलब आप छोड़ दो. ट्रोल्स को करना ही नहीं है. नहीं, क्या होता है, समटाइम्स यू यूज सोशल मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस. ट्रोल्स जिस हिसाब से नेगेटिविटी फैलाते हैं, आई फील दे डोंट हैव द राइट टू डू दैट. इट इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ लॉट ऑफ पीपल. सो बिकॉज दे डू दैट टू पीपल हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेंटली, sometimes you need to attack trolls also because trolls को कोई दिमाग चला रहा है, कोई IT सेल चला रही है. तो जो दिमाग ट्रोल्स के बहाने लोगों के मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, I want to attack that mind. True. Got it? So that's my zone. Yeah, thank you so much, Payal. So after doing the collaboration, I am just going to be sharing with you क्या हो रहा है मेरे ऑनलाइन बिजनेस में. ऑनलाइन टाइप में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर, जो मेरी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के नाम से मैं आलू प्याज लहसुन खरीदती हूँ या प्रिपेयर्ड फूड बेचती हूँ, वो कंपनी का नाम रेस्टोरेंट के नाम से मैच नहीं होता, विच इज़ अ फैक्ट. मगर मुझे जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर कंपनी को यूज़ करना पड़ा ये सब खरीदी करने के लिए, बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्लॉज को मैंने अपडेट कर दिया था दैट दिस कंपनी अलॉन्ग विद फिटनेस एंड एवरीथिंग विल गेट इन टू हेल्थ कैफे. तो हेल्थ कैफे का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐड किया, उसकी वजह से आई कुड गेट इनटू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आलू प्याज लहसुन एज वेल एज प्रिपेयर्ड फूड. हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनी थी स्पेसिफिकली फॉर दिस होलसेल बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फूड आइटम्स एंड रॉ मटेरियल्स रिलेटेड टू फूड. मगर उस कंपनी को बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में CA ने डाला कि इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद पेस्ट कंट्रोल. So because the CA goofed up, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना पड़ा. एंड वो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा था. हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अब चेंज करा गया है एंड इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू इंक्लूड हेल्दी फूड आइटम्स इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब जाके हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड से मैं लाइसेंसेस लूंगी, FSSAI, उद्यम, गुमस्ता. जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर के लाइसेंसेस ऑब्वियसली फिटनेस सेंटर रिलेटेड है, मगर उस लाइसेंसेस के अंदर प्रिपेयर्ड फूड का एडिशन किया गया. कंपनी के थ्रू प्रिपेयर्ड फूड और होलसेल में बाइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्लॉज किया गया, क्योंकि उस कंपनी के अंदर हेल्थ कैफे का ऑब्जेक्ट क्लॉज था, जो मैंने बाद में इनकॉर्पोरेट कराया. तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आप अपने CA को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो और आपका CA कंपनी बना देता है और उस कंपनी के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज कुछ और होता है. कैन यू बीट इट? और फिर वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के आधार पर आप सही लाइसेंसेस नहीं ले सकते जिस वजह से आपने कंपनी बनाई. सो दैट इज वाई 3 months गॉट वेस्टेड, बिकॉज हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्जेक्ट क्लॉज था पेस्ट कंट्रोल. आई डोंट नो व्हाई द CA डिड सच अ बिग गूफ अप. फिर ये लोग बेचारे बन जाते हैं. अब जाके उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज हैज चेंज टू फूड इंडस्ट्री एंड नाउ आई विल अप्लाई फॉर FSSAI, गुमस्ता, उद्यम फॉर हेल्दी हसल प्राइवेट लिमिटेड. अभी तक इसलिए जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर LLP का इस्तेमाल किया जा रहा था फॉर बाइंग सेलिंग ऑफ प्रिपेयर्ड फूड एंड अनियन, पोटैटो, लहसुन. मगर जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर के नाम से रेस्टोरेंट नहीं हो सकता, तो उसके नाम से जोमेटो के ऊपर मैं सेलिंग नहीं कर सकती हूँ. सो आई हैव टू फिगर आउट दिस जोन नाउ till my GST application is sorted out, because GST application भी मैं जिम्नाजियो फिटनेस सेंटर के नाम से अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, समझ गए? मुझे भी समझ में आ गया. करेला एंड आलू की सब्जी that I have made. Can you beat it? It's looking yummy. So I made karela and aloo ki sabji and I have sent it to the stall. I am experimenting and I am exploring my cooking talents.
बट कल एक बहुत ही अजीब घटना हुई व्हेन आई वाज गिविंग दैट इंटरव्यू टू दैट पर्सन वाज अ यूट्यूबर. एक अंकल आए दूसरे अंकल के साथ और कह रहे हैं कि आप क्या बेचते हो प्रिपेयर्ड फूड में. तो मैंने कहा अंकल दाल चावल है, दाल खिचड़ी है, पराठा है. ऐसे दाल खिचड़ी कितने में है? आई सेड 40 रुपीज़. ही इज़ लाइक अच्छा. ही सेज मेरे घर में बाई है. आई एम लाइक अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय फ्रॉम मी. ही सेज मेरी बीवी बाई है. दैट वॉज हिज थॉट प्रोसेस. आई फॉरगॉट टू क्लिक हिज वीडियो. ही वॉज अ सीनियर सिटीजन. मैं उसका वीडियो खींचना भूल भी गई और मेरे को लगा कि जस्ट लेट इट गो. बट द कॉन्वर्जेशन दैट आई हैड विद हिम वाज सो डिस्गस्टिंग. ही इज कॉलिंग हिज बीवी बाई. हाउ chauvinist. Nothing to say further. Sanjeev Kapoor is a chef. Uncle ji, if you're watching this video or you know about me by now, I am shocked with your thought process. No wonder. You have not done much in your life. Nobody knows you. You are just somebody who has some kind of orthodox thought process. Maggie with cheese on the stall, but I prefer to give them noodles. कौन से noodles? कौन सा brand? I'll just tell you. ये वो ब्रांड है जो रणवीर सिंह इंडोर्स करता है ना. क्या है? चिंग्स सीक्रेट. हाँ, ये उसकी फोटोग्राफ है इसके ऊपर. So I've decided to give them this noodles with cheese and some masala and onion and everything because it's a spicy nasta and it's obviously made in good oil. Because मैं मैदा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट क्या करें, आई हैव टू मेक सर्टन डिसीजंस विच आर बिजनेस डिसीजंस. और अगर यारी रोड पे लोगों को सिर्फ मैदा ही खाना है, चाहे समोसा हो या पाव हो, then sometimes I can in between sell Maggie with cheese, which can be Ching's secret ka noodles with cheese. So I'm going to be eating this Ching's ka noodles myself. मैं हेल्दी चीजें बेच रही हूँ पायल कि अनहेल्दी. ओह माय गॉड. दिस इज आई थिंक व्हीट नूडल्स. ये हेल्दी है, ये मैगी नहीं है, ये मैदा नहीं है. यस, दिस इज व्हीट वाला. वाओ, खाना देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है. ओह माय गॉड, दैट्स माय मॉइस्चराइजिंग टैबलेट. मैगी छोड़ो, आई शुड नॉट यूज द वर्ड मैगी. व्हीट नूडल्स ठंडे है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्ट करते हैं. सीरियसली, गरम गरम नहीं, थोड़ा ठंडा. आई लव इट व्हेन इट्स ठंडा. ओके, वी डोंट स्टिक आवरसेल्व्स टू जस्ट वन आइटम इन द स्टॉल. वी ट्राई वेराइटी ऑफ आइटम्स जो फीजिबल है. एंड पायल इज हैविंग नूडल्स आफ्टर सो लॉन्ग. कितना ड्रामा करती है तू पायल. तीखा, ये मिर्ची जो लाई हो ना वो तीखी है. That's good. और कल वो जो व्लॉगर आया था वो कह रहा था कि आपके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला. अरे यार, जब आप शो करते हो तो शो वाले भी आपका पेज बूस्ट करते हैं और फॉलोअर्स आ जाते हैं. और लॉकअप के टाइम पे तो बहुत ड्रामा हुआ था. क्या व्यूज़ आए थे, ओह माय गॉड, क्या व्यूज़ आए थे. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन. अब उसमें से कितने असली फॉलोवर्स हैं, कितने नकली फॉलोवर्स हैं, कितने बॉट्स हैं, मुझे क्या पता. बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने काम काफ़ी किया है. तो आई एम नॉट एन इनसिक्योर पर्सन जो मुझे कोई बोलेगा कि आपके फॉलोवर्स इतने हैं और आपके कमेंट्स इतने कम आ रहे हैं, आपके लाइक्स इतने कम आ रहे हैं. आई वोंट गेट अफेक्टेड. ठीक है ना. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. मुझे आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पता है, एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरह से पता है. और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बने हैं ना आज के टाइम पे सोशल मीडिया की बदौलत, इन सब के बारे में भी सब कुछ पता है. काम वाम कुछ किया नहीं है, अच्छी तरह से आईटी सेल के साथ सेटिंग करके बैठे हैं और पैसे कमा रहे हैं. और ब्रांड सोच रहा है ओ माय गॉड, हमारे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर हमको प्रमोट कर रहा है. और सेल्स होती है 0 बट्टा 0. So that's the zone.